परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान तजे निरंतरम सो योगिनो मुन्मत्ते सस्रूप के नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भावातीतं तिरुगुणै सद्गुरुत्तम चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ दयाल शत्रुदयाल की अमृत में वाणी कना द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी नकार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निजनाम स्वरूप दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु ध्यान रखो मत हृदय हरि नित पद संगत साधन आजीवन मोक्ष सुख सब कर की कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शहीद सतगुरु गुण लेते ये सतगुरु अंतर्जान घट की बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 थे अमृत सार वेली ग्रंथ चल रहा है। अब सदगुरु देव फरमा रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा ने इस बेली में कितने गुण भरे हैं। वो गुण तो जब अपन गुण में समझते नहीं है जब ये वो गुण आ जाते हैं, परंतु इतने गुण भरे हैं इसका पार था नहीं। जितने भी बाहर खंड में है वो सब चीजें इस पिंड में भरी। सदगुरु देव फरमाते हैं सूर्य चंद्रमा तारा मंडल जितने भी हैं, 3 लोक 14 भुवन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब इस बैराट में भरे हैं। ऐसी ये बेली कथी है, सृजनहार परमात्मा ने ऐसी बेली बढ़ाई। इसमें ज्ञान ध्यान सब साध समागम गुण नेम सब भरी, परंतु ये जाने किससे जाते हैं। वो गुण होते हैं तो वो पर्दा हटा आ जाता है सूर्य के बादलों की ओट की जैसे। और जब इस गुण को पहचानते हो तो ज्ञान से पहचाना जाता है, बिना ज्ञान के पहचान नहीं। तो ज्ञान शब्दों में है क्या रूप में है, ये जब तक अपने समझ में नहीं आएगा तब तक अंदर में जो गुण नियम है वो पहचान नहीं। इसके लिए सदगुरु देव फरमाते हैं इन शब्दों का समझो। ज्ञान जो शब्द है, आत्मा भी एक शब्द है और परमात्मा भी एक शब्द है। जो परमात्मा है वो भी सत्य है, ब्रह्म परमात्मा भी सत्य है, सत्स्वरूप परमात्मा जो निरंतर है वो भी सत्य है। पर ये सब परमात्मा शब्द रूप में है या शरीर रूप में। गुरु भी शब्द रूप में है। आत्मा जब शब्द है तो आत्मा का गुरु भी शब्द रूप में, जो ब्रह्म ज्ञान है वो गुरु है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं अगर परमात्मा में मिलना चाहती हो हे आत्मा हंस, तो शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बतावे। शब्द रूप में अगर मेरे को देखना चाहते हो, सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं, तो जो साध शब्दों में निर्णय कर रहे हैं केवड़ी भगवंत जो साधना बता रहे हैं इस 98 ग्रंथ में, उसको तुम धारण कर लो। उसी के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं सृजनहार ने अणभे कागद हाथ दे हर भेजो जगमाय। ये अणभे कागज है, ये शब्द रूप में ये हाथ दे के मेरे को इस पंच तत्व शरीर जो जग है इसमें भेजा है।
कि आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। आत्म हंस को लाने के लिए ये ग्रंथ बना है, सृजनहार ने बनवाया। और परब्रह्म परमात्मा शब्द रूप में जो सस्वरूप का निजी नाम निरंतर है, उसमें मिलवा दो। उसमें मिलाने वाला सृजनहार ही तो है। अगर सृजनहार के नाम की रटना की तेरे को तरीका समझ नहीं है साधना का, तो कैसे वो निरंतर आएगा और कैसे मिलेगा? तो कोई मन से तो मिल नहीं सकता। इसलिए जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसार। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। तत्त शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सो देव लखा। ऐसा सदगुरु देव की कृपा हुई, तब जाके मैंने ये अनभे ग्रंथ लिखा। सृजनहार सबका देवों का देव है गुरु देव। और सृजनहार के पराक्रम से ही मैं ऐसा ग्रंथ बना सका। तब सुखराम जी कह रहे, ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करनी धुन जागे। ऐसा अचंबा भारी है, बिना कसौटी के, बिना घर छोड़े, बिना इंद्रियों का दमन किया, बिना कोई पढ़े लिखा भी हो, ये जब साधना तो सांस सांस राम रटने की बिल्कुल सरल है। कोई इसमें जरूरत नहीं पढ़ा लिखा हुए तो ही पढ़ कर सकता। जबरदस्त महाराज फरमाते, रटना करते धुन जाग जाती अंदर। नियंचन निज नाम की जो दुनियात्मक शब्द है वो जाग जाता। और धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरणा। महाराज वे सदगुरु के चरणा, यानी ये अणबे ज्ञान है, ये चरण है सदगुरु। ये सतगुरु के चरण के बंध जाएगा तो ये धोरा तेरे को सदगुरु का आनंद आने लगे। अगर इसमें अगर तुम वंचित हो गए तो पीछे सकल जुरो गिरे भाई, अनबे सुन सुन सारा। ऐसा संत फेर यहाँ कोई समियो प्रगटन हार। ऐसे सता जागृत होने वाले, सता जागृत कराने वाले, सता का गुण जिस समय नरदई आई अगर कर लिया वो, नहीं तो पीछे अनबे ग्रंथ तो बहुत पड़े रहते, पढ़ते रहते, पर सत्ता जागृत नहीं होती है। इसका भी समय होता है, बीसी चलती है। नरदई मिले, इधर संतों का ज्ञान मिले, साधना का गुण मिले और ज्ञान की समझ उठे ऐसे हंस वृत्ति आत्मा की, जब ये समय बनता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसे हंसों का महाराज फरमाते हैं, अगर ज्ञान धारण कर लिया तो अमर पटा लिख दे मारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। अमर पट्टा लिख देते। जो भी ये सांसों सांस रटना धारण करते हैं वही सतगुरु का शरणा। शरणो तको भजन में माता भेष पेरिया नाई। शरणा वही है जो भजन में रत है। इसलिए महाराज फरमाते, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जो समझ गए वो तो हंस वृत्ति आत्मा समझो, नहीं तो ये जुग मैंने शरीर गया नेर, आप भी बहते रहो, काली धार बह जाओ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्म मद अगाध जीव वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। जो समझेगा वही हंस परम पद में मिलेगा। ये आत्म के मद के बीच में ये अणभे वाणी है। इसलिए सुखराम जी यहाँ अर्ज कर रहे हैं कि बलि जाऊं सत शब्द की, वार फेर दूं प्राण। जन्मों को पैदा कियो, तन मन दियो आन। जो सृजनहार का नाम है वो भी सत शब्द है, नियंचर ही नहीं है। नियंचर सतस्वरूप का सत शब्द है और राम का जो नाम है वो सृजनहार का सत्य शब्द है, यानी सत्य नाम है इसका।
राम का नाम सत्य है, ब्रह्म है, कोई रूप का नाम नहीं, कोई अवतारों का नाम नहीं, कोई केवली भगवंतों का नाम नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वार फेर दूं प्राण, मैं सारे प्राण न्योछावर कर दूं हे सिरजनहार आपके ऊपर, जिसने मेरे को पैदा किया। अब पैदा किसने किया? सिरजनहार ने तो सारी सृष्टि बनाई है, उसी के आधार टिकी हुई है। यहाँ माता पिता को तो दिन है जो ऐसे भगत पैदा करते हैं, संत पैदा करते हैं, और खास तो महाराज फरमाते हैं उनको दिन है जिसने सारी सृष्टि रची है, सृजनहार पर ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को पैदा किया और उनको सृष्टि बसाने का ऑर्डर दिया, तो उनको भी दिन है। उसके लिए भी सुखराम जी सृजनहार को भी कह रहे हैं। इधर महाराज फरमाते हैं माता पिता को भी, ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हरसो लिवला। कौन सी माता पिता को? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दिन है जो ऐसा सर्वांग संपान शरीर दिया। सब अपने माता पिता को कहते हैं या पैदा करने यहाँ वाले को, तो किसी के भले कितने ही संग करते रहो स्त्री पुरुष और बच्चा गर्भ ही नहीं पड़े, और तरस से बच्चे के लिए वो क्या कारण थे? इसलिए सुखराम जी महाराज के पहले दिन उनको, दूसरा दिन है जो ऐसे भगत और संत पैदा करेंगे, उनको भी दिन है। सहेश महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे, जो जन ये भक्ति धारण करते हैं, तो शेष को महेश को भी दिन है। क्यों? कि महेश संगार नहीं करते हैं शिव जी, और शेष भगवान पृथ्वी पे रखते हैं, उनको बोझ नहीं लगता है, उनको भी दिन है। इसलिए मैं नक चक सर्व बनाविया, खंड ब्रह्मंड पिंड माय, दिन समृत एको धनी, तो गत लकी न जा। हे सृजनहार परमात्मा, आपको दिन है, दिन है। खंड पिंड ब्रह्मंड नख चक, कैसा शरीर बनाया, संडासी हथौड़ा एरन है नहीं, रूप रंग है नहीं, फिर भी ऐसे अनोखे शरीर बना। कोई बाहर बना के तो देखे ऐसा शरीर। हे समृत, आपकी सृष्टि, आपकी गति कोई समझ में नहीं आती है किसी के भी, कि ये बनाया किसने ऐसा सर्वंग संपाद से। एक बूंद से सारी रचनी धरती आसमान पहाड़, एक बूंद से सारा ऐसा सर्वंग संपान शरीर बढ़ गया। ये अचंभे की बात है। और फिर शरीर भी कैसे कैसे बनाए ये सृजनहार परमात्मा। कीड़ी कुंजर आद दे, धरिया सब ऐनान, पांचों इंद्री आत्मा, नौखंड पृथ्वी जा। कीड़ी कुंजर लोग 84 जीव के कैसे शरीर तूने बढ़ाए अलग अलग, जिसको जैसी जैसी, वैसा ही वैसा उसका ऐनान धरा, वैसा ही उसका खाना, वैसा ही उसको रहनी सहनी। पांचों इंद्री के साथ में आत्मा को बनाया, 9 खंड इसमें भर दिए, 50 करोड़ पृथ्वी इसमें आ गई। सारी इसमें समाई हुई। 3 लोक 14 भवन, 14 लोक सो, सबदर ओ वैराट, बायर भीतर सुतले, किया एक घाट। तीनों 14 लोक में ऐसा विराट हे परमात्मा, ऐसा बेर तूने कती, बाहर भीतर सब जगह महाराज फरमाते तूने कैसा इस जीव विराट को सुरक्षा रखा। अवगत अलख अपार तू, नमो नमो निर्लम,
तू ही तो सत जान है परापरी पर जब। हे सृजनहार, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। आपकी गति लखने में नहीं, आप में धारण करके मिल सकते हैं संतों के साधना से, संतों के ज्ञान से, परंतु आपकी पार नहीं पा सकते। सब इसका पार पाना चाहता है। महाराज फरमाते हैं किसी केवड़ी भगवंतों ने भी पार नहीं पाया, उसमें धारण करके मिले हैं। पार पार डाले तो वो मैं हटने वाला नहीं। जिसको पार की जरूरत है, समझ की जरूरत है कि मेरे को कैसे मालूम पड़े। कई कहते हैं ब्रह्मांड के ऊपर कैसे जाते हैं, कैसे मालूम पड़ता है आगे क्या है, आगे क्या है। ये पार पाने की बातें हैं। तो महाराज फरमाते हैं केवड़ी भगवंतों ने पार नहीं पाया, उस सृजनहार परमात्मा का, उस सत्य शब्द का, उस नियंचर निज नाम का सिर्फ उसमें मिले हैं। कैसे मिले? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे थे, नहीं दिसे नहीं देख हूं रूप रंग कछु नाय, सुखराम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माई। कोई रंग है, रूप है, कोई वर्ण है, कुछ नहीं दिखता, न ज्योति न उजाला, कुछ। कि कैसे है कि हाथ में हाथ, जैसे अंधेरे में किसी दूसरों का हाथ पकड़ रखा है तो महसूस होता है कि मैंने हाथ पकड़ रखा है, पर दिखता है क्या अंधेरे में? दिखता नहीं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं ये शब्द मेरे को लखाया, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे एक में गिगन मंडल में गरना रहा, गिगन मंडल छाया हुआ है, गिगन मंडल से अमृत बरस रहा है, आनंद आ रहा है, इंद्रियां सारी प्रफुल्लित हो रही है, रोम रोम हिल रहा है, जोटे खा रही है इंद्रियां। ऐसा, उसी को तो आनंद कहते हैं। फिर जैसे घड़े में मूण हवा भर जाती है, थाली में झणकार उठती है, तो वो झणकार का कोई रूप रंग है? हवा में जब हवा भर जाती है घड़े में तो वो घड़ा ही हिलने लग जाता है, तो वो कोई दिखती है क्या? हवा निकलती है जब भी नहीं दिखे, भरे जब भी नहीं दिखे। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरा शब्द अगम की वाणी समझा हंस मिलेगा। ये मेरा शब्द अगम की वाणी है, जो इसको समझेगा वही उसमें मिल सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आपको बारंबार नमस्कार है। हे परमात्मा, आपका कोई पार नहीं पा सकता, किसी का आधार नहीं आपके अलावा, आपका ही आधार है। आपके आधार पे पृथ्वी आकाश पयाल टिके हुए, फिर सारी सृष्टि रची है, ये आपका आधार है। आपका आधार आगे धरा जब भी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने ये रचना रची है। आपके आधार बिना रचना नहीं रची, आपके आधार बिना कोई वेद पुराण शास्त्र जितने भी बड़े हैं, संतों की वाणी है, सब आपके आधार से। जिसने आपका आधार लिया है सृजनार्थ, जब भी ग्रंथ बना सके, नहीं तो बना नहीं सके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा तत्व बनाविया धरिया आया घटमाई, गंगा जमुना सरस्वती चंद सूर बोला। ऐसा घट में तत्व भर दिया, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा। आपने ऐसी, आपका अंश परमात्मा भरा है ये आत्म चेतन को, जो शरीर में गंगा जमुना सरस्वती सूर्य चंद्रमा, ये सब इला पिंगला सुकमना, ये सब यही। प्रकार सूर्य के समान है, मम्मा चंद्रमा के समान, ये भी इसमें है। तारा मंडल देवता दर ब्रह्मांड आकाश, काया में सारा धरत है समृत सांसों सांस। सांस सांस में सारे भरे हुए ये समृत परमात्मा, इस शरीर में सब भरे हुए, पृथ्वी मंड आकाश देवता तारा मंडल सब इसमें भरे हुए हैं। सांस सांस में सबके साथ में
बादल बिजली दामने इंद्र ऐसा होई, घट घट सायब सब किया बिरला चीने को। बादल है, बिजली है, चमक है, इंद्र है। महाराज फरमाते हैं इनको कौन पहचानता अंदर में? वही पहचानता है कि चमके मन झबूके नाड़ी रोम रोम थर्रावे। रोम रोम थर्राते हैं तो चमकता है वही बिजली, नाड़ियां झबूकती है वही था। बिजली जोरदार खड़के तो कितना शरीर बेटा बेटा हिल जाता है। इसी प्रकार ये तीन लोक का जो शरीर है, ये ब्रह्मांड में जब शब्द का अनुभव होता है, त्रिकुटी में जब ऐसी स्थिति बनती है भजन करने वाले, चमके मन झबूके नाड़ी रोम रोम थर्रावे, बिण के बेण खंचे वो खंचे नाड़ चढ़ी जंत्र तारी। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं भक्ति करने वाले को अनुभव होता है, पर इसको बिरला ही चीन सकता है, बिरला ही समझ सकता है जो इसके घट में ये सृजनहार का राम के नाम का सत्सबद और सत्स्वरूप का निजी नाम नियंचल, इसी को महाराज ने कहा केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताही। केवल भजेगा और केवल तब आएगा, केवल ब्रह्म का निजी नाम, केवल सत्स्वरूप का निजी, ये दोनों का जब बराबर ऐसी जबरदस्त साधना होगी तब जाके महाराज फरमाते ये स्थिति बने। ये इस साधना के लिए कोई करनी कर्म उपासना, घर छोड़ना, इंद्रियां दमन करना, या महाराज फरमाते पैसे खर्च करना किसी की जरूरत नहीं। यदि कोई जात का हो, एक बूढ़ा हो, जवान हो, एक बालक हो, एक स्त्री हो, एक पुरुष हो, किसी की जरूरत, बस नर नारी का शरीर होना चाहिए। और महाराज फरमाते कोई पढ़े लिखे किसी की जरूरत, बस सांसों सांस राम रटना। वो तो दूध की गुटकी पीते हैं तो भी वही चलता है, जल पीते हैं तो भी सांसों सांस चलता है, कंठ चलते हैं, मुंह चलता है, जिब्या चलती है, खाना खाते हैं जब भी ऐसे चलता है। तो जल पीता है वो किसने सिखाया? भोजन करता है, भूख लगती है वो खाना लग जाता है, वो किसने सिखाया? सब सृजनहार परमात्मा ने। तो भजन भी वही सिखाते। पानी की प्यास लगती है तो पानी पीने लग जाता है, कंठ हृदय सब चलने लग जाता है, सांस उसास सब चलते हैं। भोजन करता है तो भी सारा शरीर चलता है, नाड़ी नाड़ी चलती है। तो भजन करते हैं जब भी चले, तो ये भजन की गति है। भोजन और प्यास और भूख मिटाने की गति शरीर की है, वही गति आत्मा को भूख प्यास मिटाने की गति है। ये गति बिरला जो समझेगा वो इसको धारण कर ले, और वही समझेगा तो जिसके संसार में अपना तो ममत्व नहीं है। जिसके अपना तो ममत्व होता है वो कसौटी पे चढ़ता है पर मिलता नहीं, और अपना तो ममत्व जिसके साफ हो गया तो ज्ञान ध्यान जत जोगले अमृत मीठी बाण, काया मद सब धर दिया नव तत चारों खान। चारों खाने इसने शरीर में, नवतत लिंग शरीर ही है, नो महाराज फरमाते खंड, ये सब भरे हुए हैं। इंड खान, जर खान, महाराज फरमाते हैं अंकुर खान, उद्बुद्ध खान, सब इसमें भरी। पर तू महापुरुषों के ज्ञान की ध्यान की समझ होगी, और ये सांसों सांस रटना करने की गति तेरे पास में आ जाएगी, तो ये सब गुण नेम सब अपना तो ममम तो भी मिट। सदगुरु देव फरमाते हैं कि आपो तज दे आपदा हूँ पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हो ये आ। ऐसो अंग बनाओ, ऐसा अंग कौन बनाता है? आपो आपदा हूँ पद, ये तज दे और फिर रटना कर जबरदस्त। ये रखी मत मैं हूं मेरा है, बस मेरा भी कोई नहीं, मैं भी नहीं, ये तो सब जाएगा। सब संसार में आया जो तो जाएगा, ये सब अपना तो ममम तो सब साफ हो जाएगा। जब शरीर छोड़े बाद साफ हुए तो पहले ही करते,
शरीर छोड़े बाद तो उसके जीव की बनी जाती है, उसको कोई अपना तो ममता मेरा तो कुछ कोई मालूम नहीं, कोई समझ नहीं रहती, बस जीव की बनती है। अब कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, बस क्या क्या किया वो सारा उसको याद आ जाता है, भूत भविष्य वर्तमान आत्मा। इस शरीर में रहते जितना याद नहीं रहा, क्यों? ये मन इंद्रियों के बस में, आपा आपदा के बस में, अहुबा हुपद के बस में, इसलिए उसको सूझता है। और ये ज्ञान जब भी सूझेगा ये सब मिटेंगे, शरीर छटते, तो फिर इसके कोई शरीर छोड़े बाद में कुछ नहीं साथ रहे, सिर्फ परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो प्रेम नेम प्रतीत सो बिरह बात वैराग, बुध सो सारी अकल्ले धरिया जागो जा। सदगुरुदेव फरमाते जगह की जगह सब सृजनहार ने धरे हुए हैं, जगह की जगह सब बनाए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये पराक्रम सृजनहार का है, पर सृजनहार तो अरूप है। पृथ्वी पे कैसे इसका समझ आवे प्राणियों को, उसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं। सब सदगुरुदेव की ऐसे अणबे ग्रंथ बनाने वाले की ऐसा बात भात निष्पक्ष निर्णय और रूप छोड़ के नहीं गए। अगर रूप छोड़ भी जाते तो ये केवल भक्ति ज्ञान छिप जाता, सत्ता जागृत नहीं, तो सब रूप में फंस जाते। रूप को ही सदगुरु गुरु मानते। एक सिर्फ सुखराम जी महाराज ने रूप नहीं छोड़ा, सिर्फ एक ज्ञान ही भरा हुआ। रूप छोड़ते तो सब इस रूप में फंस जाते, रूप नहीं छोड़ा तो ही कई फंसे हुए रूप। इसलिए सदगुरुदेव की महिमा कर रहे हैं सुखराम जी के। कौन? कल्याणदास जी महाराज। कल्याणदास जी महाराज को भक्ति बताई सुख सारण जी महाराज ने, परंतु सेवरा बांधा है सदगुरु सुखराम जी महाराज कि उनके पराक्रम से ये सत्ता आई। उनको सृष्टि के अंदर पूरी सृष्टि में जीव तारने का ओहदा है। आज कृष्ण भगवान के बाद कोई अवतार नहीं आया, तो रक्षा का ओहदा कृष्ण भगवान को है, और जीव तारने का ओहदा सदगुरु सुखराम जी। जो इनके बाद भी किसी ने अवतार धारण नहीं किया। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज की महिमा कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पृथ्वी पे अवतरण नहीं होते तो ये सत्ता जागृत कैसे लुप्त हो। इसलिए सुखराम जी महाराज की महिमा कर रहे हैं। दिन हो ते दिन हो जी गुरुदेव जी महाराज, दर्शन किया सरसी काज जी। दिन हो ते दिन हो जी गुरुदेव जी महाराज, ब्रह्मा का वंश में उतरिया महाराज, ब्रह्मा पर्वता बेस राम जी, बन्ना पर्वता बेस राम। ब्राह्मण के घर शरीर था, और महाराज फरमाते हैं साल 1.5 साल के थे जब इनका अवतार हुआ। ब्रह्म विराट मेरे सृजनहार परमात्मा साहेब का अवतार लेके आए, और 18 वर्ष पर्वत पर बैठे, और बैठ करके ब्रह्म तो वाणी में भगवत बोलिया महाराजा, संत शिरोमण सुख राम जी। ब्रह्म तो वाणी में भगवत बोलिया महाराजा, संत शिरोमण सुख राम जी। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म वाणी में भगवत बोले हैं। सुखराम जी ने ये नहीं कहा मैं बोला, सृजनहार ने बोला। और किसके? शिरोमणि संत केवली भगवंतों, सब केवली भगवंतों में सबसे ऊपर, उसको कहते हैं सुख सम्राट। यही रूप छोड़ के नहीं गए, और सब रूप छोड़, और ब्राह्मण के घर में इनका ही जामा केवली भगवंत का अवतार हुआ। तो महाराज फरमाते इस प्रकार से सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब इनका अवतार हुआ और ऐसी भक्ति का अनबे ग्रंथ बनाया, तो लागे समाध केवल उपजो महाराजा, अनबे के बाणी रोहुल्लास जी। दिन हो ते दिन हो जी गुरुदेव जी महाराजा,
हे सदगुरु सेव आपको दिन है जो ऐसे अनुभव वाणी बनाई, और इस अनुभव वाणी से कई अनंत जीव कलयुग में मां पढ़ लेता, कई जीव गिरे। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, ओ तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ों ही हंस जाएंगे मोक्ष में। ये कलयुग वारा है, मोक्ष जाने का समय है, भगवत बीसी है। महाराज फरमाते इसकी मैं ही कल्याणदास जी करे, मैं ही महिमा नहीं कर रहा हूं। इसको सदगुरुदेव की, सुखराम जी महाराज की महिमा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निगम आगम तत् छाणिया महाराजा, वर्ण्यो है आण भेद देश जी। इस ग्रंथ में निगम अगम वेद पुराणों का, शास्त्रों का सारा निर्णय इसमें तत्व में, ज्ञान में छाया हुआ है। सबका निर्णय भरा हुआ है, किसी का भी महाराज फरमाते हल्का भारी नहीं कहा सुखराम। ये तो बाचने वाले अपने मन से हल्के भारी बताते रहते हैं, वो नीचे में ऊंचा, वो आन और मैं गुरुदेव, ये सब चीजें अपने मन से बोलते हैं। सुखराम जी महाराज ने तो निगम अगम तत् छाणिया मारा, अगम निगम का, वेदों पुराणों का सबका निर्णय इसमें बना हुआ, और सबकी महिमा करिए, और अणबे देश का वर्णन किया महिमा करिए। तो महिमा तो 14 तीनों लोक में महाराजा, ब्रह्मा विष्णु शिव शेष जी। महिमा तो 14 तीनों लोक में महाराजा, ब्रह्मा विष्णु शिव शेष जी। ब्रह्मा विष्णु महादेव शेष भगवान, 3 लोक 14 भुवन में ऐसे केवली भगवंतों की महिमा कर रहे, ऐसे केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान की महिमा कर। जब देवता महिमा करे देवलोक में, और मृत्यु लोक में वाणी बाचने वाले सब देवताओं की कटवी करते हैं, सब देवताओं को हड़का बताते हैं, सब देवताओं को आन बताते हैं। कितने बुद्धिहीन है, कितने मूर्ख ज्ञानी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे इंदर पुरंदर गणपति शारदा महाराजा, इंदर पुरंदर गणपति शारदा महाराजा, सब ही बखाने निज ज्ञान जी, सब ही बखाने निज ज्ञान जी। इंदर पुरंदर गणपति शारदा सरस्वती ब्रह्म लक्ष्मी पार्वती सब ही महाराज फरमाते इसकी महिमा कर रहे। 33 करोड़ देवता ही सब बखान करते हैं, तो महिमा करते हैं। जब अंत समय हुआ सुखराम जी का, तो 33 करोड़ देवता इंद्र सहित चंदन का गाड़ा लेके आए। ये देख लो, शरीर छोड़ा जब भी महाराज फरमाते हैं गंगा स्नान करने आई हरिद्वार से बाहरी छोला में, चंदन का गाड़ा लेके इंद्र सहित 33 करोड़ देवता है, 68 तीर्थ परिक्रमा करने आए। कितनी महाराज की महिमा कर रहे। इंदर पुरंदर गणपति शारदा महाराज, सब ही बखाने निज ज्ञान, इस ज्ञान को बखान रहे हैं, इस ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। पार कीणी नहीं पावियो महाराजा, किस वेद बारणे कल्याण जी। पार केणे नहीं पावियो महाराजा, किस वेद बारणे कल्याण जी। दिन हो जी गुरुदेव जी महाराजा, दर्शन किया सरसी काज जी। आपको बारंबार दिन है आपके इस ग्रंथ के दर्शन करना, ग्रंथ में लिखा वो धारण करना। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दर्शन कर है दीन का इन काया के मान। इस काया के अंदर जो सारी सृष्टि को पूरने वाला है सृजनहार, उसके तू दर्शन कर ले शब्द रूप में, शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बता। ये संतों ने महिमा करी है, ये संतों ने गुण गाया है, पर सब ज्यादातर शब्दों की तो समझते नहीं है और रूप की महिमा करते हैं, रूप के पीछे दौड़ते।
तो महाराज फरमाते इस बेली के अंदर आपा आपदा मिट जाएगा, हरगिज गुण आ जाएंगे, हरगिज वो गुण में लिपायमान रहेगा और परमात्मा से वंचित रहे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरु सबने राम 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 राम। राम 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 राम।